देश ने आज सवेरे सर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को खोया है। सरस्वती की पुत्री के नाम से जानी जाने वाली भारत की ये महान गायिका, जिसने अपने जीवन में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लोगों के बीच में कई किस्से हैं। फिल्मी जगत हो, खुद प्रधानमंत्री जी हो, पूरा उनका कैबिनेट हो, सभी लोग दुखी हैं। संगीत के क्षेत्र में आज सूनापन है और संगीतज्ञ शून्य हो चुके हैं। संगीत के क्षेत्र एवं कई कवि व साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए भीलवाड़ा से राजेंद्र गोपाल जी व्यास हमारे साथ हैं। इनसे जानेगी कि ये क्षति कैसी है। व्यास साहब मैं पकड़ूं, बोलिए। आप सबको प्रणाम करता हूं। आज सुबह प्रभात का ये समय न जाने कैसा विषाद युक्त होके आया। कल जीवन का बहुत प्यारा बसंत पंचमी का उत्सव जब हम मना रहे थे, सभी संगीत प्रेमी और साहित्यकार हमारी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उपासना कर रहे थे, तब तक दीदी जब एडमिट थी 27-28 दिनों तक, जो एक तरह से उन्होंने एक साइलेंस जोन में अपने को उतार लिया, एक तैयारी कर ली। हम जब सीखते थे स्वरो वा ब्रह्म न इति संशयति, स्वर को ही ब्रह्म कहा गया है। और स्वर कोकिला या तो भारत में हमने सरोजनी नायडू को कहा था, या फिर दूसरे रूप में स्वरों की अधिष्ठात्री शक्ति लता दीदी थी। 13 वर्ष की उम्र से जिन्होंने अपना कदम इस शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत में रखा, उस देवी की इतनी लंबी यात्रा 90 वर्षों तक का एक पूरा उड़ान कहना चाहिए। बोलने में आज मेरे को आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बोलना, कंठ और हृदय इतना अवरुद्ध है, इतना पीड़ादायक है, बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ स्वरों का जो अभ्यास शाश्वत है, संगीत शाश्वत। हमारे यहाँ बहुत जने कहते हैं साज भी टूटता है, वादक भी टूटता है, संगीतकार और गायक भी टूटते हैं, लेकिन म्यूजिक जो है, संगीत, वो शाश्वत होता है। तो पूरे विश्व में जिसने अपना नाम, जैसा मैंने सुना, जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, इनसे भी एक बार मैंने प्रसंगवश सुना कि हिंदुस्तान के अलावा बाहर अमिताभ बच्चन जी जब भी जाते थे तो विदेशी लोग कहते थे कि भारत से समृद्धि के तौर पर हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान के पास है जो हमारे पास नहीं होने से हमें हमारी दरिद्रता का बोध कराती है। तो इस अवसर पर मैं संपूर्ण विश्व के संगीत प्रेमियों से भारत की शास्त्रीय पद्धति के उत्तर, चाहे वह उत्तर भारतीय संगीत हो, चाहे वह दक्षिण भारतीय संगीत हो, लता दीदी ने एक साधिका की तरह, एक ब्रह्मचर्य के रूप में उपासिका बन के उसने जो हिंदुस्तान को दिया है, ये अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से शरीर से वो नहीं है, लेकिन उनका सृजन, उनके कीर्तिमान, उनके गाने, उनके लिरिक्स सदैव सदैव जब तक ये धरा पे ये नई पीढ़ी आती जाती रहेगी, वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। संगीतकार राकेश गंधर्व हमारे साथ हैं, जो खुद बैंड मास्टर हैं, एवं लता जी के नगमों को जिन्होंने कई मंचों पर गाया है, अपनी आवाज़ दी है उन नगमों को। तो हम इनसे बात करेंगे कि आज ये दुख की घड़ी इनके लिए कैसी है। जी राकेश जी। आज बड़े ही दुख की घड़ी है। हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी नहीं रहे हैं, ये अपूर्ण क्षति है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज इस दौर से गुजर रहा है कि सभी की आंखें नम हो गई है। लता जी ने 30,000 गाने गाए हैं। सभी गानों में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है कि कोई भी गाना ऐसा नहीं लगता है कि बेसुरा हो या उसको सुनने का मन नहीं करता हो। बहुत अच्छे अच्छे नगमे सुनाए उन्होंने। उनके गाए हुए कुछ 1-2 जी गीत मैं बताता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। एक उनका बड़ा फेमस गाना है जो आज पूरे दिन से टीवी चैनल पर भी आ रहा है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सदा वादे वफा में, रहे न रहे हम। जैसे एक ये हुआ, एक लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से, एक पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज काफ़ी दुख हुआ मुझे ये सुनकर। और हमने बचपन में सुना कि 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने जो फिल्मों में उनका गीत जो है रिकॉर्डिंग हो चुका था लता जी का। 13 साल की उम्र में जो छोटी सी बच्ची होती है, और किसी ज़माने में हम देखते थे कि एक जो कांच के शोरूम होते थे जिसमें रेडियो और टेप रिकॉर्डें रखी हुई होती थी, और करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता था, इससे रोज़गार मिलता था। लता जी की वजह से वो ज़माने लग चुके हैं 25 सालों में। क्या अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगीत के नाम के ऊपर। क्या लता जी के साथ ही चला गया हो तो एक युग बीत चुका है बिल्कुल। जो लता जी का देहांत हुआ, उन्हें श्रद्धांजलि के क्रम में हमारे साथ संगीतकार मुकेश जैन भिलवाड़ा से हैं। जानते हैं इनसे ये किस तरह अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। छोड़ो, आप छोड़ो। लता जी का जाना संगीत के एक युग का समापन है। इस धरती पर साक्षात सरस्वती का स्वरूप थी लता जी। हम उन्हें श्रद्धांजलि देना मेरे हिसाब से एक बहुत छोटा शब्द है। मैं उनके चरणों में नमन करता हुआ बस उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी गायकी का एक अंश मात्र भी अगर जीवन में कभी गा पाया तो शायद अपने आप को बहुत धन्य महसूस करूँगा, और यही मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई संगीत के माध्यम से आप देना चाहिए। उनका एक बहुत ही प्यारा नगमा गाकर आज उन्हें मैं नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, और ये गीत सदियों तक इस वादियों में गूंजता रहेगा। आज उनका ये गीत मैं गाकर अपने को धन्य महसूस करूँगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और कोई सर अन्य नगमा। एक बहुत ही प्यारा गीत है जो अक्सर मैं उनका गाता हूँ। बहुत ही पुराना गीत है, फिर भी मैं आज गाना चाहूँगा। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे
मुहब्बत है।